कहानी की शुरुआत होती है नारुतो यूनिवर्स में। नारुतो में एक और सुहाना दिन जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल दिन। लेकिन तभी जिराया आता है सुनादे के पास और बोलता है क्या तुमने भी वो महसूस किया? फिर सुनादे बोलती है हाँ, लेकिन ये कुछ अजीब है। जिराया बोलता है कि ये थोड़ा नहीं बहुत अजीब है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली इस टाइम पे जिराया, सुनादे, जितने भी सेंसुरी निंजा हैं कोनोहा में, साथ ही साथ दूसरे विलेजेस के सेंसुरी निंजास, सबको, पूरी दुनिया को अचानक से एक बहुत ही इमेंस चाकरा फील होता है। और वो चाकरा इतना ज्यादा था कि जिराया और सुनादे जैसे निंजा, जो कि असल में सेंसुरी निंजा है भी नहीं, उन्होंने भी फील किया इसको। ऐसा लगता है कि कोई नया टेल बीस्ट अचानक से इस दुनिया में स्पॉन हो गया है। फिर हमें दिखाए जाते हैं देईदारा और सासुरी। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई उन पे स्पाई कर रहा है, तो वो उस पे कुनाई फेंक के मारते हैं। और फिर अचानक से वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे खड़ा है हमारा गोजो साजरो। वो उनसे बोलता है ये शायद कुनाई तुम्हारा है, ये अपना रास्ता भटक गया है। वो दोनों गोजो को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और पीछे हट जाते हैं। वो दोनों गोजो से पूछते हैं कि तुम कौन हो? गोजो कहता है कि इंट्रोडक्शन का सही तरीका है जब तुम अपना नाम खुद पहले बताओ। तुम दोनों देखने से अच्छे इंसान तो नहीं लगते, लेकिन किसी के पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए। फिर देईदारा बोलता है कि तुम भी देखने में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, और उस पर अपने एक्सप्लोजन फेंकता है। लेकिन जब एक्सप्लोजन का धुआं हटता है तो वो देखता है कि गोजो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और गोजो उससे बोलता है कि किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, मैंने अभी बोला है। फिर सासुरी बोलता है कि मैं समझ गया, तुम हो लीफ विलेज के फेमस द कॉपी निंजा काकाशी। गोजो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, और सच बताऊं इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आया, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम्हारे साथ मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। और फिर वो हमला करता है हॉलो पर्पल से। गोजो इन दोनों को पेल के आगे जा रहा होता है और वो पहुंचता है कोनोहा के गेट पर। कोनोहा के गेट पे जो गार्ड खड़े होते हैं वो दूर से देख के बोलते हैं कि देखो काकाशी वापस आ गया। फिर जब गोजो उनके पास आता है तो वो बोलते हैं कि ये काकाशी नहीं है, तुम कौन हो? क्या तुम काकाशी के रिश्तेदार हो? फिर गोजो बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी तुम किस काकाशी की बात कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, तो प्लीज मुझे सवाल पूछना बंद करो और मुझे अंदर जाने दो। फिर गार्ड्स बोलते हैं कि अगर तुम काकाशी के रिश्तेदार नहीं हो तो तुम्हें आईडी कार्ड लगेगा, कुछ प्रूफ लगेगा, हम तुम्हें ऐसे ही अंदर जाने नहीं दे सकते। फिर गोजो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और वो चला जाता है विलेज के अंदर। गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक उसकी इन्फिनिटी को पास नहीं कर पाता। वो विलेज के अंदर एक रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा ओल्ड फैशन रेस्टोरेंट नहीं है, आजकल के जमाने में ऐसे बैठ के कौन खाता है, लेकिन वो बोलता है कि चलो मुझे बहुत भूख लग रही है, जो मिलेगा मैं खा लूंगा। वो जो का खाना उसकी टेबल पे लग जाता है, वो अपने खाने को निहारता रहता है, उसे बहुत भूख लग रही होती है। जैसे ही वो पहली बाइट लेने जा रहा होता है तभी उसके मुंह पे लगती है एक लात, और वो लात थी हमारे माइट गाय की। वो बोलता है कि मैंने सुना है कोई इंट्रूडर विलेज में घुस आया है बिना किसी परमिशन के, क्या वो तुम हो? फिर वो गोजो को देखता है और बोलता है कि अरे क्या तुम काकाशी हो? काकाशी मुझे माफ करना। इस टाइम पे गोजो बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और वो एक पंच करता है माइट गाय को और बोलता है कि मेरा नाम है गोजो सातरो, काकाशी नहीं। माइट गाय बोलता है कि तुम्हें लेडी सुनादे ने बुलाया है। गोजो बोलता है कि ये लेडी सुनादे कौन है, क्या ये कोई शेफ है? माइट गाय बोलता है नहीं, वो होकागे हैं। गोजो बोलता है कि तुम मुझे किसी शेफ के पास लेके जाओ, तुमने मेरा सारा खाना गिरा दिया, अब तुम मुझे खाना खिलाओगे। माइट गाय बोलता है होकागे के पास काफी सारा खाना होता है, अगर तुम वहां जाओगे तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। गोजो फटाफट से माइट गाय को उठाता है और भागता है, और वो बोलता है कि हमें एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए, बताओ कहाँ है तुम्हारी लेडी होकागे? ये लोग होकागे ऑफिस पहुंचते हैं। सुनादे कहती है गोजो से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वहाँ पर जिराया और शिकिमारू भी होते हैं। गोजो इरिटेट होके बोलता है कि तुम सब मुझसे ये सवाल कब तक पूछोगे, मुझे नहीं पता मैं इस अजीब सी जगह पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया, लेकिन जितना टाइम मैंने इस दुनिया में बिताया है मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। शिकिमारू बोलता है कि तुम इस दुनिया के ही हो, लेकिन शायद तुम इस समय के नहीं हो। सब बहुत ही शौक से शिकिमारू को देखते हैं। शिकिमारू कहता है कि ये मेरी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है कि ये एक टाइम ट्रेवलर हो सकता है ये फ्यूचर से पास्ट में आया हो, क्योंकि इसके पहनावे का स्टाइल देखो, मुझे लगता है ये एक टाइम ट्रेवलर है जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया है, लेकिन ये अपने आने का रीजन भूल चुका है। आई नो तुम लोग मुझे पागल बोलोगे, लेकिन देखो इसकी शक्ल काकाशी से मिलती है, शायद ये काकाशी का बेटा हो। गोजो चिल्ला के बोलता है कि मेरे बाप का नाम काकाशी नहीं है, मैं भी काकाशी नहीं हूँ, मैं किसी काकाशी को जानता नहीं। तो शिकिमारू बोलता है कि जरूर काकाशी तुम्हारा पूर्वज होगा। इस पे सब बहुत ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन उनको इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, तो वो इसी को सच मान लेते हैं। गोजो बोलता है कि आखिर ये काकाशी है कौन जिसको सब मेरे से कंपेयर कर रहे हैं, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं काकाशी को बड़े आराम से हरा सकता हूँ, आखिर कौन है काकाशी हताके? और तब वहाँ पे आता है अपना काकाशी हताके और बोलता है क्या किसी ने मुझे याद किया? काकाशी बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेडी सुनाडे आप बस मुझे अपने ऑर्डर दीजिए। सुनादे काकाशी को गोजो का ख्याल रखने के लिए बोलती है और वो चली जाती है 5 कागे समिट के लिए। इतना सारा चाकरा अचानक से स्पॉन हुआ है वर्ल्ड में, तो सारे के सारे विलेजेस हिल गए हैं, सबको लगता है कि एक नया टेल
बीस्ट बनाया है कोनोहा ने। अब ककाशी और गोजो कुछ बात करते हैं। गोजो कहते हैं कि हाँ सच में तुम मेरे जैसे ही हो। ककाशी बोलता है कि नहीं, मैं कभी तुम्हारे जैसा ना था, ना हूँ, ना आगे बनूंगा। अगर शिकिमारू की थ्योरी सही है तो शायद मैं तुम्हारा परदादा हूँ या फिर पर दादा, तो मेरी रिस्पेक्ट करो। इस पे गोजो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे जितना बोरिंग कभी हो ही नहीं सकता, तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं। फिर हम देखते हैं अकाशी की मीटिंग को। यहाँ पर सासुरी और देईदारा सबको समझा रहे होते हैं कि गोजो कितना स्ट्रॉन्ग है। किसामे को गोजो में बहुत इंटरेस्ट है, वो उससे लड़ना चाहता है और इताची भी, क्योंकि कोनोहा में है गोजो। तो गोजो को पकड़ के लाने की जिम्मेदारी इताची और किसामे को दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो निकल जाते हैं कोनोहा के लिए गोजो को पकड़ने के लिए। यहाँ गोजो ककाशी को फाइट का चैलेंज देता है और दोनों एक दूसरे की पावर टेस्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पहले हैंड टू हैंड बैटल करते हैं, जिसमें गोजो के पास ये एडवांटेज था कि उसकी इन्फिनिटी की वजह से ककाशी उसको छू ही नहीं पा रहा था। वो लड़ भी तो किससे रहा है, उसके पास कोई इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी गोजो ककाशी को छू नहीं पा रहा है क्योंकि ककाशी है ही इतना फास्ट। गोजो बोलता है शायद तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो, शायद तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो मुझसे बेटर हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। ककाशी को एक आइडिया आता है, वो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है और काफी सारे शैडो क्लोन्स गोजो पे एक साथ अटैक करते हैं। गोजो सभी शैडो क्लोन्स को एक एक करके पेल देता है। ककाशी इस टाइम बहुत थक चुका है, उसका चाकरा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। गोजो ककाशी से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने वीक होगे। तभी ककाशी अचानक से गायब हो जाता है और गोजो देखता है कि ककाशी उसके नीचे से वार करता है और उसे एक पंच करता है। ककाशी बोलता है मेरा अंदाजा सही था, तुम्हारा ये जो भी जुत्सु है उसको तुम्हें कॉन्शियसली एक्टिवेट करके रखना पड़ता है। जैसे ही तुम्हारा गार्ड डाउन हुआ तुम उस जुत्सु को बंद कर देते हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा चाकरा खाता है तुम्हारा। गोजो बोलता है शायद तुम कर्स्ड एनर्जी की बात कर रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं तुम इसके आगे कैसे टिक पाते हो। डोमेन एक्सपेंशन। ककाशी बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। गोजो उसे मजे लेना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपने गोजो का ककाशी ने फिर से काट दिया, जिसको उसने डोमेन एक्सपेंशन में कैद करके रखा था। एक्चुअली वो ककाशी का शैडो क्लोन था। ककाशी पीछे से हमला करता है और एक और काफी कमाल का पंच उस पे लैंड कर देता है। ककाशी बोलता है कि तुम्हारा गेंजुत्सु काफी ज्यादा पावरफुल था। गोजो बोलता है उसको गेंजुत्सु नहीं डोमेन एक्सपेंशन बोलते हैं। ककाशी बोलता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसको गेंजुत्सु बोलते हैं। ककाशी गोजो पे डायरेक्ट हिट करने जाता है। गोजो बोलता है कि तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम मुझे डायरेक्ट हिट कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ककाशी का पंच गोजो को पड़ता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी सारी पावर्स चली गई हैं। गोजो बोलता है तुमने क्या किया मेरे साथ, क्या किया, मेरी पावर्स कहाँ हैं? एक्चुअली में गोजो ककाशी के गेंजुत्सु में ट्रैप हो चुका है। ककाशी उससे मजे लेना स्टार्ट कर देता है। ककाशी उसे डराता है कि मैंने तुम्हारी सारी पावर्स छीन लिया, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ऑब्वियसली ककाशी का भी चाकरा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो ही गया था। ककाशी अपने गेंजुत्सु को ज्यादा देर तक नहीं रख पाता और दोनों के दोनों गिर पड़ते हैं। गोजो ककाशी से बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। सीन शिफ्ट होता है 5 कागे समिट में, जहाँ पे सारे के सारे कागे सुनादे से सवाल पूछे जा रहे हैं और सुनादे किसी का भी जवाब नहीं दे रही। कागे सुनादे से पूछता है कि जो चाकरा हम सबको फील हुआ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो इस समय तुम्हारे विलेज से आ रहा है, तो कौन है जिसको तुम छुपा रही हो? क्या तुमने खुद से एक टेल बीस्ट बनाया है? सुनादे बोलती है कि वो हमारे विलेज का एक नॉर्मल शिनोबी है। सारे कागे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना सारा चाकरा किसी एक शिनोबी से आ रहा है, हम इस बात को मान लें? सुनादे बोलती है शायद तुम भूल गए हो, तुम लीफ विलेज के बारे में बात कर रहे हो। लीफ विलेज में ऐसे काफी सारे लेजेंड्स रहे हैं जो एक टेल बीस्ट से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एग्जाम्पल मेरे ग्रैंडपा हाशिरामा। बस इतना समझ लो कि एक और लेजेंडरी शिनोबी कोनोहा में आ चुका है। यहाँ पर गोजो अकेले विलेज को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी उसको मिलते हैं किसामे और इताची। किसामे बोलता है कि क्या तुम ही हो गोजो सातरो? गोजो बोलता है क्या बात है, इस वर्ल्ड में भी मैं इतना पॉपुलर हो गया इतनी जल्दी? गोजो बोलता है हाँ मेरी बात ही अलग है। किसामे बोलता है इताची तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं देखूंगा। और किसामे सीधे अटैक करता है ककाशी पे, गोजो पे, पर ऑब्वियसली वो उसको टच भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर अचानक से गोजो को वीक फील होने लगता है। वो रियलाइज करता है कि किसामे उसकी कर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। गोजो अपना हॉलो पर्पल छोड़ता है किसामे पे, लेकिन किसामे उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। गोजो बोलता है कि शायद मुझे तुम्हें हाथों से पेलना पड़ेगा। फिर दोनों 1-on-1 फाइट करते हैं, जिसमें गोजो किसामे को पेल ही देता है, बहुत बुरी मार मारता है। इताची किसामे से बोलता है कि मैंने कहा था कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किसामे बोलता है कि क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? फिर इताची यूज करता है अपना इन्फिनिट सुकियोमी। वो गोजो को बहुत टॉर्चर करता है, बिल्कुल जैसे उसने ककाशी को करा था ओरिजिनल सीरीज में। गोजो की हालत पूरी खराब। इताची भी थोड़ा थक गया है क्योंकि उसने इन्फिनिट सुकियोमी का यूज किया है अभी, पर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो गोजो को उठा के लेके जा रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है कि उसको छोड़ो, वो मेरे साथ है। वो दोनों पीछे मुड़ के देख पाते उससे पहले कोई उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किसामे का एक पूरा हाथ कट जाता है। एंड गेस व्हाट, यूटा इज हियर। इताची किसामे से बोलता है कि अभी तुम लड़ने के लायक नहीं हो, हम दोनों को रिक्रूट कर देना चाहिए। हमें नहीं पता ये
यूटा कितना स्ट्रांग है। यूटा इताची से बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। वो यूज करता है अमातेरासु का, लेकिन तभी आ जाता है वहाँ पर जिराया जो यूटा को अमातेरासु से बचाता है। और जिराया इताची से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से मुझे अपने गेंजुत्सु में डालोगे, लेकिन इताची बोलता है कि तुम ऑलरेडी मेरे गेंजुत्सु में हो। एंड होमीज विद दिस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर पार्ट 2, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सायोनारा।